हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम यूनिट 5 पर्सनालिटी के अंदर रैपिड डिवीजन सीरीज के अंतर्गत कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पर्सनालिटी चैप्टर के अंदर मीनिंग, नेचर एंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग या फिर डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मीनिंग या अर्थ क्या होता है पर्सनालिटी का? सबसे पहले ओरिजिन। पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा। जो पुराने ज़माने में ग्रीक एक्टर जो है नाटक करते वक्त क्या करते थे, पहनते थे। तो पर्सनालिटी जो पहले पर्सोना से लिया गया सब था, जो पहले जो उसका मतलब क्या था, मास्क या मुखौटा। ठीक है, इसमें ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो कि जॉर्डन एलपोर्ट के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल के अंदर का उस साइको सोशल साइकोफिजिकल सिस्टम का डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट में उसके यूनिक एडजस्टमेंट को तैयार करता है। ठीक है, तो पर इन्होंने बोला था कि एक किसी व्यक्ति विशेष का साइको सोशल सिस्टम होता है पर्सनालिटी, जो किसी की तंत्र में या फिर एनवायरनमेंट में उसको यूनिकली एडजस्ट कर सके, ये कैपेसिटी उसे प्रोवाइड करता है पर्सनालिटी। या फिर पर्सनालिटी का एक सिंपल मीनिंग अपन देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, किसी के कैसा उसका एटीट्यूड है, कैसा बिहेवियर है, कैसा इमोशन और कैसा उसका नेचर है, वो उसकी पर्सनालिटी कहलाता है। तो नेक्स्ट अपन देखें इन सिंपल वर्ड। एक इंसान का बोलना, चलना, सोचना, दिखना और दूसरों के साथ साथ बिहेव करने का टोटल कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व की प्रकृति। तो पर्सनालिटी जो है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि बदलने वाला, गतिशील, डायनेमिक। ठीक है, यानी पर्सनालिटी फिक्स नहीं होता है, ये समय और सिचुएशन के मुताबिक बदलती और डेवलप होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोफिजिकल सिस्टम। साइकोफिजिकल सिस्टम में है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमारा शरीर जो है फिजिकल और हमारा दिमाग साइकोलॉजिकल दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। साइको सोशल सिस्टम में इसमें फिजिकल शारीरिक रूप से भी और मेंटली रूप से क्या होता है, शामिल होता है पर्सनालिटी में। तीसरा है यूनिक एडजस्टमेंट, यानी पर्सनालिटी के द्वारा हम किसी भी चीज़ में एडजस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। यानी हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है और उसका दुनिया के साथ एडजस्ट करने का तरीका भी क्या होता है, अलग होता है। तो ये नेचर बहुत सारे हैं, वैसे 3 आपको मेन याद रखने हैं, और भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कितने प्रकार की होती है? तो एग्जाम में क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाना है आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं। फर्स्ट है कार्ल जंग क्लासिफिकेशन या साइकोलॉजिकल टाइप। ठीक है, इसके अंदर आता है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अंदर ही अंदर रहने वाले या अंतर्मुखी। ये लोग शांत, कम बोलने वाले और अकेले रहना पसंद करने वाले होते हैं। ठीक है, यानी अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि साइंटिस्ट हो गया, राइटर हो गया, ये सब क्या है, अंदर ही अंदर अपने विचारों में डूबे रहते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट, यानी बहुमुखी। यानी ये बाहर सोशली एक्टिव रहने वाले होते हैं, यानी ये लोग बहुत ज़्यादा बोलने वाले, सोशल और दोस्ती करने वाले होते हैं। जैसे कि लीडर, नेता हो गया। ठीक है, सेल्स पर्सन हो गया, या फिर कोई विक्रेती करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, बाहर घूमने फिरने वाले, एक दुकान से दूसरी दुकान, तो वो सेल्स पर्सन हो गया, नर्सेस हो गई। तो ये सब कैसे एक्सट्रोवर्ट है पर्सनालिटी वाले। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट में होता है उभयमुखी। इसमें क्या होता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का बढ़िया मिक्स गुण इनमें ट्रेड पाया जाता है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। ठीक है, ये ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, ये कभी तो एक्सट्रोवर्ट होंगे, कभी इंट्रोवर्ट, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप पे बिहेव करेंगे। ठीक है, ऐसे अपनी पर्सनालिटी शो करेंगे, यानी ये दोनों प्रकार के हैं। कोई सिचुएशन हो गई तो अंदर भी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और वापस टाइम के अकॉर्डिंग एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लूड या ह्यूमर के आधार पर। इन्होंने बोला था सैंग्विन, यानी कि खुश मिजाज वाले, एक्टिव और ऑप्टिमाइज्ड यानी होपफुल वाले लोग जो है सैंग्विन पर्सनालिटी रखते हैं। और मेलेनकोलिक जो है, ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग कैसे रहते हैं, उदास रहते हैं, शांत रहते हैं और परेशान या नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोलिन कोलेरसिक। ठीक है, कोलेरिजिक में क्या होता है कि गुस्से वाले हो गया, इरिटेबल और इम्पेटेंट
लोग इसमें आते हैं। नेक्स्ट है फेगामेटिक, फेलेमेटिक। फेलेमेटिक में होता है, फेलेगमेटिक में कौन से लोग आते हैं? शांत, स्लो और लेजी यानी आलसी लोग इसमें आते हैं। तो हिपोक्रेट्स ने पर्सनालिटी को अलग क्लासिफिकेशन किया था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रेट्समर एंड सेल्डन क्लासिफिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछता है सेल्डन का, फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर। इसमें होता है एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक या अस्थेनिक, इसमें क्या होता है? दुबले पतले, लंबे और अकेले रहने वाले लोग एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी वाले होते हैं। नेक्स्ट है मिजोमॉर्फिक या एथलेटिक बोले, जिसमें मस्कुलर, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर वाले और एनर्जेटिक कॉन्फिडेंस वाले लोग इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है एंडोमॉर्फिक यानी कि पायनिक। ये लोग जो क्या है, गोलू मोलू या मोटे, नाटे और खाने पीने के शौकीन और हंसी मजाक करने वाले लोग एंडोमॉर्फिक में आएंगे। नेक्स्ट बात करें अपन असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी को कैसे चेक किया जाता है, असेसमेंट कैसे किया जाता है, मूल्यांकन, ये देखेंगे। तो पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए 3 बेसिक मेथड यूज किए जाते हैं: ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इसमें डायरेक्ट टेस्ट या चेक किया जाता है जहां बायस नहीं होता। बायस मतलब कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं होता है। इसमें होता है रेटिंग स्केल, यानी किसी ट्रेड पर पॉइंट्स देना, पर्सनालिटी इंटरवेंशन करना, इन्वेंसरी क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर करना, जैसे MMPI टेस्ट हो गया जिसमें डायरेक्ट यस या नो वाले क्वेश्चन सवाल होते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव यानी कि सवाल पूछने वाले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव मतलब होता है इसमें खुद पर्सन या उसके क्लोज लोग से जानकारी ली जाती है। सब्जेक्टिव मतलब जो या तो पेशेंट से पूछेंगे या फिर इसके जो क्लोज रिलेटिव होंगे उससे क्या है, उसके पेशेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। इसमें आता है इंटरव्यू मेथड, केस स्टडी, केस हिस्ट्री और ऑडियो बायोग्राफी। इंटरव्यू मेथड में फेस टू फेस सवाल जवाब पूछना होगा। केस हिस्ट्री में फैमिली बैकग्राउंड और पास्ट लाइफ की हिस्ट्री लेना। ऑडियो बायोग्राफी में अपने बारे में खुद लिखना। ये सब सब्जेक्टिव मेथड में आएंगे पर्सनालिटी को चेक करने के लिए। तीसरा है प्रोजेक्टिव मेथड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें पर्सन का कॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन की हिडन फीलिंग को निकलवाया जाता है, यानी उसके मन में जो छुपी हुई भावना उसको आगे उजागर करने के लिए किया जाता है। और इसमें जो है रोस्टर इंक ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, यानी स्याही के धब्बों को देखकर कहानी बताना। ठीक है, इसमें इंक इंक के स्पॉट होते हैं, इसको देख करके बनाना स्टोरी को, कहानी जो है, स्टोरी जो भी उसके साथ जो इवेंट है, जो छुपी हुई घटना है, उसको क्या करना, प्रोजेक्ट करना, बाहर निकालना। नेक्स्ट है टेट, TAT यानी कि थेमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, पिक्चर देखकर स्टोरी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये सारे टेस्ट इसमें करते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पर्सनालिटी फॉर नर्स, यानी एक नर्स को गुड पर्सनालिटी क्यों रखनी चाहिए ड्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग या फिर उसके प्रोफेशन के अंदर। तो एक नर्स की पर्सनालिटी का पेशेंट की रिकवरी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर बहुत क्या पड़ता है, गहरा असर पड़ता है। पहला है बिल्डिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब होता है ट्रस्ट यानी विश्वास, रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि एक चेयरफुल या प्लीजिंग पर्सनालिटी वाली नर्स पेशेंट जल्दी भरोसा करते हैं और अपनी बीमारी खुल के बताता है। ठीक है, इसमें अगर पेशेंट को नर्स पे ट्रस्ट है तो वो इजीली उसके साथ जो भी बीमारी के रिलेटेड सिम्टम है आराम से बता पाए, इसलिए जरूरी है गुड पर्सनालिटी। सेकंड है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी क्रिटिकल सिचुएशन जैसे कि डेथ या एक्सीडेंट में नर्स के इमोशनल स्टेबल होना जरूरी है ताकि पैनिक ना हो। ठीक है, यानी कोई ऐसी कंडीशन हो जाए डेथ या एक्सीडेंट जिसमें नर्स को क्या होना चाहिए, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, यानी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो पेशेंट को पैनिक होने से बचा पाए। यानी खुद ही बैठ के साथ में अगर दुख दर्द में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो पेशेंट का इलाज कैसे होगा। तो नर्स को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग इमोशन कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अच्छी पर्सनालिटी से कम्युनिकेशन बेहतर होता है जिससे डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन और पेशेंट की केयर में कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें है एम्पैथी और पेशेंस। एम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति, पेशेंस मतलब होता है धैर्य। तो इसमें पेशेंट जैसे चिड़चिड़ा हो सकता है, पर नर्स की पेशेंट पर्सनालिटी
उसे ध्यान से सुनती है और केयर देती है। पेशेंट चाहे कैसा भी हो, चाहे शांत हो, चाहे वॉयलेंट वाला हो, चाहे कैसा भी हो, उसे नर्स को क्या एम्पैथी और पेशेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इमेज, यानी क्लीन यूनिफॉर्म, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और पोलाइट वॉइस हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड को क्या करता है, बनाए रखता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं विल एंड कैरेक्टर। विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र। ठीक है, तो कैरेक्टर के बारे में हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कैरेक्टर हमारी मोरल वैल्यू, एथिकल प्रिंसिपल और हैबिट्स का एक क्या होता है, परमानेंट सेट होता है। ये हमारी पर्सनालिटी का मोरल फेस होता है। जितने भी अपने जो नैतिक गुण हैं या फिर लक्षण, व्यवहार, बिहेवियर, ये सब क्या है, हैबिट, ये सब कैरेक्टर के अंदर आएंगे। इसके अंदर नेचर ऑफ कैरेक्टर के देखे तो ये जन्मजात होता है, यानी इनबॉर्न नहीं होता है। इसको बचपन से संस्कारों, फैमिली और सोसाइटी से सीखा जाता है कैरेक्टर को। ठीक है, कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है। कैरेक्टर कभी भी जन्मजात नहीं होता है, इसे सोसाइटी में अपने फैमिली से सीखते हैं। इम्पोर्टेंस है कि एक अच्छा कैरेक्टर नर्स को ऑनेस्टी, बिना किसी गलती या चीट किए ड्यूटी करने की प्रेरणा देता है। एथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस ये क्या होता है, तो कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है विल। विल का मतलब है इच्छा शक्ति या फिर संकल्प। इसमें इसका मतलब होता है कि विल या विल पावर एक ऐसी मेंटल पावर है जो किसी मुश्किल टास्क को पूरा करने के लिए और सही डिसीजन पर टाइक रहने में क्या करती है, मदद करती है। तो विल एक ऐसा है जो कि अपने इंटरनल मोटिवेशन या ऐसा प्रेरणा है जो कि अपने को लक्ष्य के प्रति हमेशा फोकस्ड रखती है ना, वो कहलाता है विल। इसका नेचर होता है कि इसके द्वारा हम अपने इम्पल्सेस, इमोशन और आलसीपन पर क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग रोल। जैसे 12-12 घंटे की हैवी ड्यूटी में थकने के बाद भी पेशेंट को बिना चिड़चिड़े हुए स्माइल के साथ केयर देना स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से ही पॉसिबल है। तो इस तरह अपन ने ये जो पर्सनालिटी चैप्टर है कंप्लीट कर दिया है विद इन फ्यू मिनट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ, ताकि वो भी ये देख सके। ठीक है, थैंक यू।